क्लास 10th सर्कल चैप्टर का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, सर्कल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से पहले आपको ना एक तो 10th क्लास की सर्कल की सारी थ्योरम याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2, और 9th की थ्योरम भी पता होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जहाँ पे 9th की थ्योरम भी लगती है, जैसे कि ये इसमें 9th की थ्योरम लगेगी। इसलिए आप जब भी 10th के सर्कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने बैठे तो आपको 9th के सर्कल की सारी थ्योरम पता होनी चाहिए जो आपने सीखी थी 9th में, ठीक है। अदरवाइज आप फंस जाओगे ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तो देखो जरा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो समझो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक सर्कल है, ओ इज अ सेंटर, ओ सेंटर है, ये एंगल 20 डिग्री है, ये दो टेंजेंट हैं पी ए एंड पी बी, मुझे एंगल पी निकालना है, ठीक है। ये सेंटर है, ये दो टेंजेंट हैं, ये 20 डिग्री है, मुझे एंगल पी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखें सॉल्यूशन। देखो, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि एक सर्कल है, उसकी कोई भी एक आर्क ले लो, ठीक है। उस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल मारा और उसी आर्क ने सर्कल की बाउंड्री पे जो एंगल मारा, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है, ठीक है। मतलब अगर एक आर्क ने सर्कल के जो सेंटर पे एंगल मारा और उसी आर्क ने सर्कल की बाउंड्री पे जो एंगल मारा, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा। ये अब हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि जो एंगल सबटेंड करती है कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पर, वो एंगल डबल होता है किसी बाउंड्री वाले एंगल से, ठीक है। तो एक आर्क जो बाउंड्री पर एंगल मारती है और वही आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल मारती है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, जो यहाँ पे अप्लाई होगी। है 10th क्लास का क्वेश्चन, बट 9th क्लास की थ्योरम भी क्या होती है अप्लाई, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ये आर्क है, ये वाली एक आर्क है, ठीक है। इस आर्क ने सर्कल की सेंटर पे ये एंगल मारा और इसी आर्क ने, ये वाली आर्क है, ठीक है, इसी आर्क ने सर्कल के सेंटर पे ये एंगल मारा, इसको नाम दे देते हैं हम 1, और इसी आर्क ने सर्कल की बाउंड्री पर ये एंगल मारा, तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा। मतलब इस एंगल को नाम दे दो मान लो 2, तो जो एंगल 1 होगा वो डबल होगा एंगल 2 के। थ्योरम लिख देना पूरी जो मैंने बताई है, ठीक है। क्या कि कोई भी एंगल जो आर्क सबटेंड करती है सेंटर पर, वो डबल होता है उसी आर्क के थ्रू बाउंड्री पे मारे गए एंगल के, ठीक है। तो ये थ्योरम यहाँ पे लिख देना, मैं लिख देता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एज कंपेयर टू सर्कल बाउंड्री एंगल, एज कंपेयर टू सर्कल बाउंड्री एंगल। मतलब एक आर्क जो सर्कल के एक आर्क ने जो एंगल मारा सर्कल के सेंटर पर, वो डबल होगा एज कंपेयर टू सर्कल्स बाउंड्री एंगल, सर्कल के बाउंड्री एंगल पे, ठीक है। कि मतलब जो सेंटर वाला एंगल होता है ना, वो डबल होता है एज कंपेयर टू बाउंड्री एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है वो इससे डबल होगा। तो अगर एंगल 220 है तो एंगल 1 हो गया 40, ठीक है। तो ये 40 आ गया, ओके। सर आपको तो निकालना P है, निकल जाएगा। अब 10th क्लास लगेगी, क्या लगेगी, 10th क्लास। ये बताओ इन चारों, ये क्वाड्रिलेटरल है, AOBP ये क्वाड्रिलेटरल है, इनके सभी एंगलों का सम क्या होगा 180। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A इस 360 होगा सर। एक क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके सारे एंगलों का सम क्या होगा 360, चारों एंगलों का। अब एंगल 1 कितना है सर 40, B 90 होगा, क्यों B 90 क्यों होगा और A 90 क्यों होगा, वो यहाँ पे लिख देते स्टार्टिंग में। एंगल A भी 90 और एंगल B भी 90 है, क्यों, आपने थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ी होगी सर्कल की, क्या कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर। ये रेडियस है ना,
ये टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। आपने 10.1 थ्योरम पढ़ी है 10th क्लास में कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 है, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है तो ये भी 90 है। तो एंगल 140 है, एंगल बी 90 है, एंगल ए 90 है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है, तो एंगल पी निकल आएगा। कैसे, वहाँ जाके माइनस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 9 18 और 4 22, 220 हो गया, और ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो जो 360 से 120 माइनस होगा तो 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो ये आपके सामने एंगल पी आंसर आ गया। तो आपको समझ आई कि मैंने 10th क्लास की थ्योरम भी यूज़ की, ये वाली 10.1 थ्योरम, और साथ में 9th क्लास की थ्योरम भी मैंने क्या की, यूज़ की। एक आर्क ने जो सेंटर पर एंगल मारा होता है और उसी आर्क ने जो बाउंड्री पर एंगल मारा होता है, तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल। तो ये एंगल इससे डबल हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, और फिर इन सबका सम 360 होगा, तो ये निकल आएगा। और ये दोनों 90 क्यों है, 10.1 थ्योरम। तो जब भी आप सर्कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो तो आपको 10th क्लास की थ्योरम भी आनी चाहिए और 9th क्लास की थ्योरम भी आनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता था। अगर आपको समझ आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।